हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बट जो आज का क्लासिफिकेशन है वो होगा ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे। इससे जो हमने पहले पढ़ा था वो एक जनरल क्लासिफिकेशन था किसका, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा था साइक्लिक कंपाउंड्स और असाइक्लिक कंपाउंड्स। तो जो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन वो होगा बेसिकली फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के आधार पर जो भी हम क्या करते हैं, कंपाउंड्स को जो क्लासिफाई करते हैं हम उसी को कहते हैं फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इट इज डिफाइंड एज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम जॉइन इन अ स्पेसिफिक मैनर। ये एक ऐसा मैनर है जिसमें कि एक स्पेसिफिक मैनर में क्या होता है, एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स अटैच होते हैं और वो क्या करते हैं, वो एक स्पेशल कैरेक्टर शो करते हैं, एक स्पेशल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एज वेल एज द मोड ऑफ एक्टिविटी। और जो भी उस कंपाउंड की एक्टिविटी है उसको वो क्या करते हैं, शो करते हैं। तो जैसे कि अल्कोहल OH, COOH मतलब कि कार्बोक्सिलिक, कीटोन, एल्डिहाइड, ये कुछ फंक्शनल ग्रुप के एग्जाम्पल्स हैं जो कि अगर ये किसी कंपाउंड के साथ में क्या करेंगे, अगर ये मिलते हैं तो क्या करेंगे, ये उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो नेचर होगा, जो प्रॉपर्टी होगी उसको पूरा बदल देंगे। ठीक है, और क्या शो करेंगे, जो भी उनका मोड ऑफ एक्शन है उसका, जो कंपाउंड का, उसकी एक्टिविटी को ये शो करेंगे। अब हम जानते हैं क्या, एक टॉपिक है जो क्या है, होमोलोगस सीरीज। इसको जानना बहुत ज़रूरी है। ये होता क्या है होमोलोगस सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। ये एक ऐसी सीरीज होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो कि क्या होता है, इसमें सेम फंक्शनल ग्रुप होते हैं और सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। लेकिन क्या होता है, इन विच सक्सेसिव कंपाउंड्स डिफर बाय CH2। लेकिन जिसमें सक्सेसिव कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो डिफर करते हैं CH2 से। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ देखते हैं एल्केन के पास में क्या होता है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन। अब हम यहाँ देखते हैं कि मीथेन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH4, इथेन का होता है C2H6, प्रोपेन का होता है C3H8। हमने ये जो CH4, C2H6, C3H8 जो हमने निकाला है वो बेसिकली हमने इस वाले फॉर्मूले से निकाला है, क्योंकि ये एल्केन का कॉमन फार्मूला होता है और ये एल्कीन का होता है और ये एल्काइन का होता है। इन्हीं फार्मूलों के बेसिस पे क्या होता है, हम कंपाउंड्स को निकाल सकते हैं इस वाले फॉर्म में। N जो होता है उसको हम 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे कंसिडर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल C है, अगर हम 1 लेंगे C की जगह, N की जगह 1 लिया, 2, फिर हमने N की जगह 1 ले लिया और क्या है फिर +2, तो ये क्या हो जाएगा, हमने यहाँ पे क्या किया है, 1 माना है। इफ N = 1, N को हमने 1 माना है तो क्या होगा, CH2 + 2, ये क्या हो जाएगा CH4। ये वाला आ गया मीथेन। ऐसे ही क्या होते हैं सारे, इथेन भी हम ऐसे निकालते हैं जब हम N की वैल्यू 2 रख दें। ठीक है, ऐसे ही प्रोपेन भी निकाल सकते हैं अगर N की वैल्यू 3 रख दें। उसी तरीके से सेम हम एल्कीन और एल्काइन के लिए भी निकाल सकते हैं। तो हम इसमें देख रहे हैं कि ये मीथेन है, इथेन, प्रोपेन, CH4 है, ये C2H6 है, ये C3H8 है। अब हम यहाँ देखते हैं कि ये जो एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड से कितना डिफर कर रहा है, बाय CH2 डिफर कर रहा है। CH4, C2H6, यहाँ सिर्फ किसका डिफरेंस है, CH2 का ही डिफरेंस है। तो अब इसके बाद में जब हम मीथेन से इथेन जाएंगे तो CH2 का डिफरेंस, इथेन से प्रोपेन CH2 का, अब प्रोपेन से ब्यूटेन फिर CH2 का। ऐसे ही करके क्या होता है सक्सेसिवली, मतलब कि एक के बाद एक क्या होगा, लगातार क्या होगा, वहाँ पे डिफर करेंगे बाय CH2 यूनिट से, CH यूनिट से डिफर करेंगे। इसी को कहते हैं होमोलोगस सीरीज।
अब इसमें जो हमें आगे पढ़ना है, हमने यहाँ पढ़ लिए कुछ जनरल फॉर्मूलाज, ठीक है, किसके, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। इसे आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि इसी से सारे जो भी है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, जो भी है इसमें सारे इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पैंटीन, ठीक है, हम इसे सारे निकाल सकते हैं। अब इसमें जो हम फंक्शनल ग्रुप के बेस में जो हमारा मेन टॉपिक है कि क्लासिफिकेशन, वो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। क्लास ऑफ कंपाउंड, हमने यहाँ कुछ क्लासेस ली हैं कंपाउंड्स की, फिर फंक्शनल ग्रुप देखेंगे, फिर प्रीफिक्स देखेंगे, सफिक्स देखेंगे। कोई भी कंपाउंड को नेमिंग करने से पहले जो भी चीज़ें साथ में अटैच होती हैं, फंक्शनल ग्रुप अटैच होते हैं, तो वो कहाँ कहाँ लगती हैं और उनसे जो जो नेमिंग आती है उनके अटैच होने के बाद में हम यहाँ वही देखने वाले हैं। प्रीफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स होता है जो कि नाम के आगे लगता है, कोई भी नेमिंग दी हमने, उसके आगे कोई भी लगा कंपाउंड, उसको हम क्या कहते हैं? प्रीफिक्स। और नाम के बाद जो लगता है उसे हम कहते हैं सफिक्स। ये हो गया प्रीफिक्स, ये हो गया सफिक्स। सफिक्स जो कि बाद में लगता है और प्रीफिक्स जो पहले लगता है। तो एल्केन है, अगर कोई कंपाउंड है, अगर वो पूरा सिंगली बॉन्डेड है तो हम उसको क्या ना, उसका कोई प्रीफिक्स नहीं होता, उसको सफिक्स होता है ANE। जैसे कि 1 2 3 कार्बन है यहाँ पे, तो क्या होगा कि मिथ इथ प्रॉप, मिथ इथ प्रॉप। अब हम उसमें क्या है, हमें पता है वो सिंगल बॉन्डेड है, तो क्या होगा? मिथ इथ प्रॉप, तो प्रॉप एन, उसका कोई प्रीफिक्स नहीं होता है एल्केन का, सिर्फ सफिक्स होता है ANE, तो एन आ गया। ऐसे ही सेम एल्कीन का भी क्या होता है, अगर कहीं डबल बॉन्ड है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये, ठीक है, ये है, इसमें कितने हैं? 1 2 3 और यहाँ फर्स्ट पे क्या है? ये फर्स्ट पोजीशन। हम अभी नोमेनक्लेचर जो है इसका आगे पढ़ेंगे, इसकी नेमिंग कैसे की जाती है कंपाउंड्स की, हम वो भी पढ़ेंगे इसमें आगे। लेकिन हमें पता है कि फर्स्ट कार्बन पे क्या है, ये डबल बॉन्ड आ गया। और ये क्या है? मिथ इथ प्रॉप। मिथ इथ प्रॉप है मतलब कि प्रॉप, और हमें पता है डबल बॉन्ड के लिए क्या आता है, इससे पहले ही मैंने आपको बताया था, डबल बॉन्ड के लिए हमेशा क्या आता है? ENE आता है। और सफिक्स है, यहाँ पे सफिक्स है मतलब पीछे लगेगा नाम के, तो प्रॉप इन, प्रोपीन। ऐसे अगर यहाँ ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो हम क्या करते हैं? प्रोपाइन, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ देखते हैं, फोर्थ है हमारा हैलाइड। हैलाइड होते हैं हैलोजन। हैलोजन जो होते हैं एलिमेंट्स जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, और हमें ना कहते हैं जिनका प्रीफिक्स होता है वो होता है हेलो, प्रीफिक्स होता है हेलो, और इनका कोई भी सफिक्स नहीं होता है, कोई भी सफिक्स नहीं होता। अगर इसे मान लो कोई भी कंपाउंड है, ये कितने का है? 1 2 3 4, मिथ इथ प्रॉप ब्यूट, और यहाँ लगा है क्लोरीन, Cl लगा है। हमें पता है क्लोरीन क्या है? एक हैलाइड है, और हमें पता है इसको सफिक्स नहीं होता, उसका क्या होता है? प्रीफिक्स। तो ऑब्वियसली जब हम इसकी नेमिंग करेंगे, इस 4 कार्बन कंपाउंड की नेमिंग करेंगे, तो क्या जो क्लोरीन के लिए जो क्या है, जो प्रीफिक्स है उसे पहले लगाएंगे नाम से पहले। यहाँ पे पहले प्रॉप लगा दिया था, फिर एन लगाया था। अब यहाँ क्या होगा? क्लोरो मिथ इथ प्रॉप ब्यूट, क्लोरो ब्यूटेन, ठीक है। क्या होगा? क्लोरोब्यूटेन। क्लोरो Cl के लिए लिया गया है, और क्या है? प्रीफिक्स, यानी कि नेम से पहले हेलोजन, इसमें नेम से पहले प्रीफिक्स डालेंगे हम क्लोरो। ऐसे अगर Br होता इसकी जगह तो हम क्या डालते? ब्रोमोब्यूटेन, ठीक है। फिर है अल्कोहल। अल्कोहल में क्या होता है? अल्कोहल का जो सिंबल होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है, वो होता है OH। हम इसको OH से डिनोट करते हैं, और जिसका प्रीफिक्स होता है वो होता है हाइड्रोक्सी, और जो सफिक्स होता है वो होता है OL। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर कोई कंपाउंड है और यहाँ लगा है OH, मिथ इथ प्रॉप और OH लगा है, तो हम इसका नेमिंग कैसे करेंगे? OL लगा के।
प्रोपेनल, OL लगा देंगे, ठीक है। अब इसके बाद ऐसे ही सेम सारे ऐसे ही होंगे। इसमें कीटोन अगर किसी में होता है तो उसका सिंबल अगर हमें दिखता है कि C डबल बॉन्ड O है कहीं पर, तो हम क्या करेंगे, जो उसका प्रीफिक्स लगाएंगे वो लगाएंगे OXO, ऑक्सो, और जो उसका जो सफिक्स होगा वो होगा ONE, ऑन। ऐसे ही एल्डिहाइड का CHO और जो उसका प्रीफिक्स होगा वो फॉर्माइल और उसका जो सफिक्स होगा L, ठीक है। जैसे कि ब्यूटेनल, पेंटेनल, अगर किसी के कंपाउंड के पीछे क्या लगा हुआ है, CHO ग्रुप लगा हुआ है, मतलब एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है, तो उसको हम नेमिंग देंगे AL करके। जैसे कि अगर यहाँ पे क्या होता CHO, हमें पता है कि क्या है यहाँ पे CHO, ये जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड है, इसका मतलब ये कि इसके पीछे कोई ना कोई एक कंपाउंड दिया हुआ है, कार्बन कंपाउंड है। तो अब हम इसको कैसे नेमिंग देते, प्रोपेनल, AL क्यों, क्योंकि हमें पता है जो इसका जो सफिक्स है वो क्या है, AL है। ऐसे करके हम सबका नेमिंग करते हैं। नाइट्राइल्स का क्या होता है, C ट्रिपल बॉन्ड N, और उसका प्रीफिक्स होता है वो होता है साइनो, और जो सफिक्स होता है नाइट्राइल। ऐसे ही ईथर का ROR, और जो उसका प्रीफिक्स होता है एलॉक्सी, और उसका सफिक्स नहीं होता है हमारा ईथर का। 10th है कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर किसी भी कंपाउंड में C डबल बॉन्ड OH लगा हो तो जो उसका प्रीफिक्स डालेंगे वो डालेंगे कार्बोक्सी, और जो उसका सफिक्स होगा वो होगा ऑइक, OIC, ऑइक, ठीक है। ऐसे 11th है एस्टर। एस्टर में क्या होता है, COOR, यहाँ पे R को हम मान सकते हैं CH3, कोई भी, मतलब कि मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, कोई भी कंपाउंड, ठीक है। एल्काइल ग्रुप, R जो यहाँ पे है वो बेसिकली किसके लिए है, एल्काइल ग्रुप है, ठीक है, एल्काइल ग्रुप। हमने यहाँ पढ़ा एस्टर्स के बारे में। ऐसे अमाइड, सेम अमाइड्स में क्या होगा, CONH2 क्या होता है, इसका फंक्शनल ग्रुप होता है, और इसका जो प्रीफिक्स होता है वो होता है कार्बोमल, और जो इसका सफिक्स होता है वो होता है अमाइड। ऐसे ही नाइट्रो कंपाउंड्स होंगे, उसका क्या होगा, सिंबल होगा उसका फंक्शनल ग्रुप NO2, और जो उसका प्रीफिक्स होगा नाइट्रो, और इसका कोई भी सफिक्स नहीं होता है। ऐसे ही क्या होगा नाइट्रो कंपाउंड्स के लिए बता दिया मैंने। फिर है अमाइंस। अमाइंस में क्या होगा, NH2, NH और N। ये जो है यहाँ मैंने बताया आपको, यहाँ पे क्या होंगे, एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होंगे। जैसे कि ये R है, R यहाँ पे ये प्रेजेंट होंगे। अगर अमाइन, ये हम बेसिस कर सकते हैं कौन सा है, 1 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ये पढ़ेंगे हम अभी आगे। जैसे ये है, ये जो कंपाउंड है ये क्या है, यहाँ पे 3 R प्रेजेंट होंगे, मतलब कि ये 3 डिग्री है। ये क्या है, 3 डिग्री है, मतलब कि क्या, टर्शरी कंपाउंड है ये। ऐसे ही इसका जो प्रीफिक्स होगा वो होगा अमीनो, और जो इसका सफिक्स होगा वो होगा अमाइन। लास्ट है सल्फोनिक एसिड, जिसका कि फंक्शनल ग्रुप होगा SO3H, और जो इसका प्रीफिक्स होगा वो होगा सल्फो, और जो इसका सफिक्स होगा वो होगा सल्फोनिक एसिड। तो आज हमने सिर्फ ये पढ़ा इसमें कि जो भी होमोलोगस सीरीज क्या होती है, और फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से ऐसे फंक्शनल ग्रुप होते हैं जिसके बेसिस पे कंपाउंड को क्लासीफाई किया जाता है। सो फ्रेंड्स, आज हमने सर क्लासिफिकेशन खत्म कर लिया कंप्लीटली, बेसिक वाला भी और जो हमने फंक्शनल ग्रुप वाला भी, दोनों ही हमने इसमें फिनिश कर लिए हैं। अब जो नेक्स्ट वाला हम लोग लेने वाले हैं वो एक नया टॉपिक होगा इसमें। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप इसे लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, विच इज़ NZ Pharma Studies। थैंक यू।